तो मेरी यही है आपके चैनल से, मलिक रियाज साहब से, उनकी फैमिली से, कि अगर वो इसमें हमारी आखिरी बार कोई हेल्प आउट कर दें कि वो हम उनकी बॉडी वहाँ पर ले जाएं। कराची वालों ने उनसे वादे बहुत किए। अक्सर मेरी उनसे बात होती थी तो मैं उनको बोलता था कराची आया, तो वो कहते थे यार कराची वाले जो है ना, जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं। उसे इमदाद इकट्ठी कर रहे थे तो उनको बहुत समझाया, लेकिन बस वो बाप होता है ना, वो बच्चों की कहाँ सुनेगा, तो वो नहीं सुनते थे। हमारी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं थी उनकी, बिल्कुल नहीं, हमसे कोई नहीं थी। हमारी वालदा ने हमें इतना बड़ा कर दिया, पढ़ाया लिखाया, आज जो भी कुछ है वो वालदा की वजह से ही है। वालदा का कुछ जेवर वेवर था वो उन्होंने बेचा, कुछ उधार लेके भाइयों से अपने, और अब्बू को टिकट करा के दे दी। वो इस वजह से उन्होंने करा के दिया था कि बच्चों का फ्यूचर सिक्योर होगा। वहाँ पर वालिद साहब वहाँ जाएंगे, अब्बू वहाँ जाएंगे, तो वहाँ से फिर फैमिली बुलाएंगे ना अपनी। वो गए थे तो मैं 6 महीने का था, जब वो वापस आए तो मैं 18 साल का था। और आप बिल्कुल उन्हीं की तरह हो, आप उन्हीं के बेटे हो। तो मैंने जी मैं उन्हीं का बेटा हूँ। तो बस उन्होंने फिर बोला कि आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप अपने वालिद साहब से मेरी एक दफ़ा बात करवा दो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल पाकिस्तान। नाज़रीन, इससे पहले हमने जो वीडियो लगाई थी उसमें हमने आपको बताया था कि शोहरा आफाक अदाकार माजिद जहांगीर इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं और अब उनके आखिरी मंजिल जो है उसकी तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। उनके छोटे साहबजादे फहद जहांगीर जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। एक तो बड़ी मिस्ट्री थी कि जो हमारे इंटरव्यूज़ होते थे माजिद जहांगीर साहब से, तो वो ये कहते थे कि उनकी कोई औलाद नहीं। तो आज हम यहाँ पर आए तो हमें पता चला कि उनके 4 बच्चे हैं, 2 बेटे 2 बेटियाँ। फहद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ इस हवाले से भी बात करेंगे और कुछ माजिद जहांगीर साहब की ज़िंदगी के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। वो बातें जो आज तक मीडिया पर नहीं आई, ये बड़ी अहम चीज़ है और बड़ा अहम इंटरव्यू है। इस इंटरव्यू में हम बहुत सी बातें करेंगे और हमारे साथ फहद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फहद। अच्छा फहद भाई, सबसे पहले तो हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह पाक उन्हें गरीक़ रहमत में अल्लाह मकाम अता फरमाए। आमीन। माजिद जहांगीर साहब कैसी शख्सियत थी? माजिद जहांगीर साहब, मेरे वालिद साहब बहुत अच्छी शख्सियत थे। उन्होंने ज़िंदगी भर लोगों को हंसाया है। एक हंसाना जो है ना वो एक नेमत होती है, और ये काम उन्होंने बहुत ज़बरदस्त उन्होंने ये काम अपनी खूबी निभाई है उन्होंने। और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम था जो इस दुनिया से अब चला गया। अच्छा, मैंने जब आपको देखा ना, तो जो माजिद जहांगीर साहब की जवानी है वो मुझे आप में नज़र आई है। बड़ी आपकी उनकी शक्ल रिज़ेम्बलेंस बहुत ज़्यादा है। तो क्या लोग भी कराची में भी आपको जो है वो इस हवाले से जो है वो कहते हैं कि जी माजिद जहांगीर साहब आ गए, उनकी जवानी आ गई? जी जी, क्यों नहीं, जो लोग पहचान लेते हैं। जैसे जब मैं जवानी में था तो मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। मैं ऑफिस से अपने निकला, पीआईडीसी के सिग्नल पे मैं जैसे ही वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर एक सार्जेंट थे, उन्होंने मुझे रोक लिया। तो उन्होंने रोका तो मुझे साइड में उन्होंने आने को कहा, लाइसेंस मांगा तो लाइसेंस था नहीं मेरे पास। मैंने उनको ओरिजिनल सीएनआईसी दिया अपना। तो उन्होंने सीएनआईसी ऐसे यूँ करके देख के और फिर मेरी तरफ देखा और थोड़ी देर के बाद मुझे बोला, और बेटा साइड पे आ जाओ आप। तो मैंने उनको बोला, सर चलान वलान करेंगे? तो कहने लगे नहीं चलान नहीं, आप ये बताओ आप के वालिद साहब का नाम क्या है? तो मैंने बोला अब्दुल माजिद जहांगीर। तो कहने लगे वो माजिद जहांगीर जो 50-50 में इस्माइल तारा साहब के साथ आते थे? तो मैंने बोला नहीं वो नहीं। तो कहने लगे नहीं नहीं, आपकी चेहरा और शबाहत बिल्कुल वही हो, आप, आपकी हंसी भी वैसी है और आप बिल्कुल उन्हीं की तरह हो, आप उन्हीं के बेटे हो। तो मैंने जी मैं उन्हीं का बेटा हूँ। तो बस उन्होंने फिर बोला कि आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप अपने वालिद साहब से मेरी एक दफ़ा बात करवा दो। मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। फिर मैंने अब्बू की उनसे बात करवाई तो वो इस बिहाफ पे उन्होंने मुझे जाने दिया। तो मतलब अक्सर लोग जो पुराने हैं, जो देख लेते हैं, जो पहचान जाते हैं, अभी भी अक्सर ऐसा होता है, जो देखते हैं बोलते हैं यार आपकी शक्ल किसी से मिलती है। तो माजिद जहांगीर साहब वही जहन में आ जाता है उनके, यार वो 50-50 में आते थे इस्माइल तारा के साथ, उनकी से तुम्हारी शक्ल बहुत मिलती है। तो बस वो छोटा हूँ मैं तो उन्हीं की तरह था। अच्छा, बाकी घर में कितने बहन भाई हैं और उनका क्या कैसे लगाव था वालिद साहब के साथ? हम लोग 4 बहन भाई हैं। बहन से मेरी जो है वो बहुत उनका लगाव था, निदा नाम है उनका, वो अभी भी आई हुई हैं यहाँ पर। उनसे बहुत उनका लगाव था। फिर मुझसे उनका था, मैं अभी यहाँ 2 साल पहले होके भी गया था जब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं उनके पास यहाँ पर तकरीबन उनके 2 से 3 महीने यहाँ रह के गया उनके पास। लेकिन बहन से मेरे ज़्यादा उनका लगाव था, बहुत उसको वो करते थे वो। एक सरप्राइजिंग चीज़ हमारे लिए थी कि उनकी औलाद भी है, और उससे ज़्यादा तशवीश हमें ये हो रही है बार बार कि आखिर क्या वजह है कि वो अपनी औलाद का जिक्र जो है
वो हमसे नहीं करते थे। हमने बड़े इंटरव्यू किए और ऑफ द रिकॉर्ड उनसे बड़ी गपशप होती थी। क्या वजह क्या है? और फिर जितनी अज़ियत में मैंने उन्हें देखा है, और मुझे ऐसा महसूस होता है कि कोई शायद उनसे गलती हुई है कि जिसकी वजह से वो इतनी तवील अलालत, ये तो हदीस भी है कि जो तवील अलालत करता है तो अल्लाह पाक उसको जो है उसके गुनाह दुनिया में ही जो है वो उसे जो भी पनिशमेंट कह लें, सज़ा कह लें, जो भी उसको, वो तो अल्लाह ताला का मामला है। हम तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं। तो क्या वजह क्या है? कोई नाज़रीन को बताएं कि ये तो हमारे लिए बड़ी शॉकिंग है कि वो अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को डिनाई कर रहे हैं, और ख़ुद वो आखिरी उम्र जो है वो इतनी मुश्किल में, इतने कर्ब में, इतनी अज़ियत में गुजार दी उन्होंने। देखें, मैं आपको बताऊं कि 1985 में अब्बू जो है वो अमेरिका चले गए थे यहाँ से। तो जब वो अमेरिका शो करने के लिए गए थे मुन्नी बेगम के साथ, तो उनको जो भेजने का जो भी इंतज़ामात थे टिकट विकेट के, वो मेरी वालदा ने किए थे सारे इंतज़ामात। कैसे वो किए वो उन्होंने? उन्होंने इस तरह से किए थे कि वालदा का कुछ जेवर वेवर था, वो उन्होंने बेचा, कुछ उधार लेके भाइयों से अपने, और अब्बू को टिकट करा के दे दी। वो इस वजह से उन्होंने करा के दिया था कि बच्चों का फ्यूचर सिक्योर होगा वहाँ पर। वालिद साहब वहाँ जाएंगे, अब्बू वहाँ जाएंगे, तो वहाँ से फिर फैमिली बुलाएंगे ना अपनी। हर हर जो बाप होता है ना, वो यही सोचता है कि मुझे अपने बच्चों के लिए ही करना है। लेकिन वो वहाँ जाके जो है वो पिक्चर ही चेंज हो गई थी। वहाँ बस वो पहुँचे, उसके बाद फिर जब वो वापस आए, तो मैं, जब वो गए थे तो मैं 6 महीने का था, जब वो वापस आए तो मैं 18 साल का था। आप आइडिया, इस चीज़ से आइडिया लगा लें। बस वो नहीं बताते थे, लेकिन जो उनके पुराने, जो उनके साथी थे, इस्माइल तारा साहब, उमर शरीफ मरहूम साहब, वो उनको पता था। अशरफ खान साहब हैं, उनको भी पता था। अयाज साहब हैं, जिनकी गुलशन में शॉप भी है, अयाज खान, उनको भी पता है कि उनके बच्चे हैं यहाँ पर। 18 साल के दौरान उन्होंने कभी कोई राब्ता किया, या उन्होंने कोई खर्चे के लिए कोई नहीं, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं थी उनकी, बिल्कुल नहीं थी। हमसे कोई नहीं थी। हमारी वालदा ने हमें इतना बड़ा कर दिया, पढ़ाया लिखाया, आज जो भी कुछ है वो वालदा की वजह से ही है। बड़ी जो अजीम माँ है। जो भी कुछ किया वो कैसे वालदा ने वो किया। गुजर बस बसर होता था? कैसे वो वालदा जॉब करती थी अच्छा। जी, हम किराए के घर में रहते थे, कुछ थोड़ी बहुत सपोर्ट जो है वो मामू कर देते थे। फिर भाई ने जो है वो मैट्रिक के बाद ही जॉब शुरू कर दी थी, ट्रांसपोर्ट में आ गए थे वो। तो फिर भाई ने किया जो भी कुछ किया, अपनी पढ़ाई भी की साथ साथ, और फिर हम लोगों को भी देखा। बस ऐसे ही गुजारा कर लिया। तो जब वो वापस आए तो उसके बाद फिर कोई आपका राब्ता बहाल हुआ, या उसके बाद कैसा निज़ाम ज़िंदगी चलता था? जब वो वापस आए यहाँ पर, तो उनको हमारा तो घर नहीं पता था। हमसे उनकी बात होती थी कोई 2 3 साल 4 साल के बाद, ऐसे हमारे उनसे फ़ोन पे राब्ता होता था। वो अमेरिका से फ़ोन करते थे। तो वो जब वो वापस आए यहाँ पर, तो वो, उनको हमारी नानी का घर पता था, वो वहीं चले गए सीधे पूछते पाछते। फिर वो वहाँ पर ही हम लोग सब गए, उनसे मिले विले। फिर वो तकरीबन कोई 3 से 4 महीने हमारे साथ यहाँ पर रहे। फिर उसके बाद जी, कराची में हमारे साथ ही रहते थे वो, जब वो वहाँ पे फर्स्ट टाइम पाकिस्तान आए थे। 4 महीने बाद जो है वो फिर वापस सुबह निकले, और फिर 4 दिन के बाद उनका फ़ोन आया कि मैं अमेरिका आ गया। अच्छा। वो भी मतलब हमें नहीं पता था कि वो अमेरिका पहुँच गए। तो अमेरिका में क्या आपकी जो फैमिली, उनकी जो भाई बहन वगैरह वो सेटल्ड थे? वो अच्छा सिस्टम था कि बस गुजारा था? और वहाँ का तो नहीं पता, लेकिन ये है कि मेरे जो ताया थे वो वहाँ पर सेटल थे। उनकी पूरी फैमिली वहाँ सेटल थी, वो सब यहीं थे। वो ताया चले गया तो उन्होंने अपनी पूरी फैमिली वहाँ बुला ली थी, तो वो वेल सेटल्ड थे वहाँ। ताया क्या करते थे? ताया, एक जो थे ताया मेरे, मजीद ताया, उनका वहाँ कंप्यूटर का बिजनेस था अपना। और जो रशीद ताया, तो उनका वहाँ पर वो था स्टोर, जो डिपार्टमेंटल स्टोर कहलाता है। वो अभी उनके बच्चे ही वही कर रहे हैं। तो उनका इंतकाल हो गया। फिर मेरी दादी ही वहीं थी, वहाँ टीचर थी, वहाँ मिशिगन में स्कूल टीचर थी। नहीं तो कभी दादी ने या ताया या जो बाकी दूसरे लोगों ने नहीं कहा कि यार 18 साल हो गया, तुम अपनी फैमिली से दूर हो, कुछ भेजते भी नहीं हो? वहाँ कोई शादी वगैरह तो नहीं कर ली थी उन्होंने? शादी तो उन्होंने वहाँ जाते ही कर ली थी। अच्छा। जब वो वहाँ गए थे तो उन्होंने वहीं शादी कर ली थी, वो अपने आप को सेटल करने के लिए। वो ग्रीन कार्ड के लिए शादी कर लेता, आज भी यही हो रहा है वहाँ। तो उन्होंने शादी तो कर ली थी, लेकिन उनकी जो फैमिली, जो उनके जो भाई थे और जो मेरी दादी थी, वो अब्बू के मामलात में नहीं बोलते थे बिल्कुल भी, क्योंकि अब्बू जो थे ना वो बहुत हाइपर हो जाते थे फौरन से छोटी छोटी बातों, तो इस वजह से नहीं बोलते थे वो लोग ना। उन्होंने कभी बोला। लेकिन जब वो पाकिस्तान आए यहाँ पर, मेरे ताया रशीद ताया जब यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने फिर हमें देखा था कि हम किस कंडीशन में, किस हालात में हम रह रहे हैं। तो उन्होंने बहुत मतलब हमारे लिए उनको बोला था कि अपने बच्चों को देखो। लेकिन बस वो
क्या कहें अभी उनको, अबू को। कितनी आपने वो कमी महसूस की वालिद की शफ़क़त की, कि कितना बड़ा लेजेंड अदाकार, इतना बड़ा सुपरस्टार। देखिए और मैं आपको बताऊं, मैं जब 6 महीने का था तो वालिद साहब चले गए थे, और जब मैं 18 साल का हुआ तो वो वापस आए। तो मैंने तो उनको तस्वीरों में ही देखा। जब मैं 18 साल का था तो उन्होंने मुझे गले लगाया था कि मेरा छोटा बेटा है ये। तो बहुत दूसरों को देखते थे, दूसरों के वालिदों को देखते थे, तो होता था, फील होता था दिल में, बहुत अफसोस होता था। अभी मैं अपने बच्चों को देखता हूँ तो मैं नहीं रह पाता हूँ उनके बगैर, कि यार मुझे अपने बच्चों के लिए जो भी करना है, मुझे अपने बच्चों के लिए करना है। तो हर वालिद की ये होती है। फिर भी मामलात हैं बहुत बड़े, बहुत। अच्छा, ये जो सबा हैं, ये इनके साथ इनकी शादी कैसे हुई, और ये आपकी फैमिली में थी या आउट ऑफ? ये मेरे ददियाल से ही थी। मेरी जो दादी थी उनकी कज़न की बेटी है ये, मतलब मेरे वालिद साहब की खालाजाद बहन हुई है एक तरह से। तो तकरीबन को इन्होंने 2008 में या 9 में इनसे शादी की थी। फिर इन्हीं के साथ ही रह रहे थे, फिर ये लाहौर शिफ्ट हो गए थे यहाँ पर। इनसे तो हमारी मतलब अच्छी थी बातचीत, सबा सबा अम्मी से हमारी बहुत अच्छी बातचीत थी। इनसे तो होती रहती थी, वहाँ जाते थे हम इनके घर पे, गुलशन वाले घर पे, वहाँ मुलाकात थी इनसे। तो फिर जब ये लाहौर शिफ्ट हो गए तो फिर हमारी इनसे कोई बात नहीं। हमने देखा कि आखिरी अयाम में वो तकलीफ में बिल्कुल थे, लेकिन जब वो लाहौर आए तो उन्होंने बैनर्स भी लगाए, उन्होंने इमदाद के लिए भी कहा, फिर उन्होंने जो तगमा इम्तियाज़ मिला कहा वो भी वापस ले लें। तो कभी आया नहीं कि वालिद साहब जो हैं वो दर दर पर जा रहे हैं, तो उनको आपने कहा नहीं कि आप हमारे पास आ जाएं, या कोई संगीनी थी मामलात की कि नहीं? नहीं, बहुत बोला उनको, मैंने भी बोला, बड़े भाई ने भी बोला उनको कि आप हमारे साथ रहें, सही है, आप यहाँ आ जाएं हमारे पास, कराची आएँ, हम लोग आप लोगों का करेंगे, जो भी है आपके अखराजात हैं, लेकिन हम वो लग्जरीज नहीं दे सकते जिस लग्जरीज में आप रहे हैं। लेकिन इतना कर सकते हैं आपके लिए कि आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप एक नाम है आपका, आप एक ब्रांड है। आप अपने आप को इस तरह से रोड पे, वो अभी कुछ सालों पहले जो है वो XLI पे इधर उधर जाके वो बैनर लगा के लोगों से इमदाद इकट्ठी कर रहे थे। तो उनको बहुत समझाया, लेकिन बस वो बाप होता है ना, वो बच्चों की कहाँ सुनेगा, तो वो नहीं सुनते थे हमारी। तो वो इसी चक्कर में वो बोलते थे कि किसी को बताओ नहीं कि तुम लोग मेरे बच्चे हो, मेरा काम ख़राब हो जाएगा, बता दिया, मैंने किसी को नहीं बताया। अच्छा, हमने एक इंटरव्यू किया था उनका, उस पे ना उन्होंने इकरार हसन और वसीम बदामी से बड़ा शिकवा किया। जी कुछ उनके फंड्स एहतियात थे जो जी 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 लाइव प्रोग्राम में हुए। गाड़ी भी फिर थी। गाड़ी की जी हवाले जी से गाड़ी भी थी, प्रॉमिस वो भी किया। शान रमज़ान में एक बिल्कुल। सेगमेंट हुआ था अच्छा, उनका। उसमें इकरार साहब ने एक मैसेज टाइप किया, लिखा था, वो जो मेरी नज़र से गुजरा। उन्होंने कहा कि शायद थोड़ा सा जो है ना वो गलतफहमी है, वो मेहरान देना चाह रहे थे या जो भी मामला करना चाह रहे थे। तो कोई जो बाकी जो फनकार बरादरी थी वो भी राब्ता करती थी, और दूसरा इस मामले के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अब तो वो हयात नहीं है, तो वो जो एक रकम है, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, कि वो उसका क्या जो रकम है उसका तो अभी ये इनके शफात हो रहे हैं कि वो उनको नहीं मिली। करें? तो पहले तो वो जब इस सेगमेंट में आए थे वो शान रमज़ान में, तो वो तो हमने भी देखा था, वो करोला कार की उन्होंने एक डोनेट की थी, और फिर कोई 10 या पता नहीं 15 लाख रुपए को डोनेट करने थे उनको अपने वेलफेयर के थ्रू। वो तो अभी पता चल रहा है कि नहीं मिले। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर उनकी ज़िंदगी में ये दे देते तो हो सकता है कि वो वालिद साहब के मेरे काम आ जाते। इस तरह से उनको मतलब गाड़ियों पे बैनर लगा के लोगों से इमदाद की अपील नहीं करनी पड़ती। मतलब अगर इकरार हसन और वसीम बदामी एक बहुत बड़ा नाम है, वसीम बदामी तो सहाफ़त का एक नाम है, और इकरार हसन जो है वो ख़ुद भी एक वेलफेयर चलाते हैं। वो अपना नाम मेरे जहन से निकल रहा है, वो किस नाम से चलाते हैं पता नहीं। नहीं, वो इकरार हसन चलाते हैं एक वेलफेयर एक अदारा कोई। हाँ, वो खैर मेरे जहन से निकल रहा है वो। तो उनको तो चाहिए था, दे देते, क्योंकि उन्होंने अपनी जेब से तो नहीं देने थे वो पैसे, वो तो उनको बाहर से इमदाद आई थी। इसका मतलब ये स्कैम करते हैं, अगर देखा जाए इस तरह से, तो ये स्कैम करके तो वो उनके अपने अकाउंट में जा रहे हैं, और फिर उन्होंने वो खुद कर लिए, उनको दिए नहीं। तो वो एंड टाइम तक भी, अभी 4 दिन पहले भी उनका इंटरव्यू था, उसमें भी उन्होंने यही शिकवा किया कि उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया। लाहौर वालों ने जो है वो बड़ा वेलकम किया माजिद साहब का। मलिक रियाज साहब ने जो है वो उनको रहने के लिए जगह दी, खाना पीना उनका, उनकी सारी वेलफेयर जो है वो सारी की। क्या कहते हैं? और कराची वालों से ज़रा वो शिकवा करते थे, क्या वजह है उसमें शिकवे की? वजह कि आपकी फैमिली तो नहीं है? नहीं, वो फैमिली का तो एक अलग ही चैप्टर है। सही, वो कराची वालों ने उनसे वादे बहुत किए। अक्सर मेरी उनसे बात होती थी तो मैं उनको बोलता था कराची आए, तो वो कहते थे यार कराची वाले जो है ना, जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं।
सही, वो समझ लें कि वो इकरारुल हसन बोल और बच्चन। वो, हाँ, वो इकरारुल हसन और वसीम बदामी वाली बात आ गई। वो कहते हैं जो बोलते हैं वो करते नहीं है, मतलब बोलते कुछ है कि मैं मतलब ये दे दूंगा, जहाज दे दूंगा, लेकिन देते नहीं है। तो कहने लगे इसमें झूठे लोग हैं वहां पर ना। तो बाकी लाहौर ने, मैं बड़ा रिगार्ड्स करता हूँ लाहौर वालों का, लाहौरियों का, जो उन्होंने उनको बहुत समझ ले के सर पे बिठा के रखा मेरे वालिद साहब को। मलिक रियाज साहब ने बहुत हेल्प आउट किया, बहुत ज़्यादा। उनकी साहबजादी बहुत बड़ी फ़ैन थी मेरे वालिद साहब की, उन्होंने ये घर गिफ्ट किया उनको, हर तरह से उनकी वेलफेयर से मदद की, और अभी तक मदद कर रहे थे उनकी। तो मेरा बहुत बहुत शुक्रिया है, मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उनकी फैमिली को, मलिक रियाज साहब की, तो उन्होंने इतना साथ दिया मेरे वालिद साहब का। अब वालिद साहब की तदफीन के हवाले से क्या इंतजामात किए जा रहे हैं? और फिर हमारे पंजाब में, इधर लाहौर में तो बड़ा प्रॉब्लम है धुंध का, तो आपने बताया कि आप कराची लेके जाना चाहते हैं, तो क्या किस तरह लेके जाएंगे? देखिए, मैं तो यहाँ से कराची लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि हम तो कराची में रहते हैं। अब वालिद साहब जब जिंदा थे तो हम उनके पास नहीं थे, अब वो उनका इंतकाल हो गया है, वो इस दुनिया में जा चुके हैं, तो कम से कम उनकी कब्र तो कराची में हो, हम वहाँ जाते तो रहें। हम चले जाएंगे, हमारे बच्चे जाएंगे वहाँ पर, उनको पता तो हो कि दादा की कब्र है, ये नाना की कब्र है। इस वजह से हम उनको कराची लेके जाना चाहते हैं। और सेकंड एक चीज़ है, मैं आपके चैनल से बता दूं कि अभी हमारे इतने वसाइल नहीं हैं, मतलब हम बहुत ही समझ लें वीक है ना, तो हम इतना ही अफोर्ड नहीं कर सकते ट्रैवलिंग का। तो मेरी यही है आपके चैनल से, मलिक रियाज साहब से, उनकी फैमिली से, कि अगर वो इसमें हमारी आखिरी बार कोई हेल्प आउट कर दें कि वो हम उनकी बॉडी वहाँ पर ले जाएं, फिर वहाँ के इंतजाम हम खुद देख लें, सिर्फ ट्रैवलिंग का देख लें वो, कि कुछ कर सके हमारे लिए। मलिक साहब करेंगे। मलिक साहब जो हैं, जिस तरह उन्होंने जितनी प्रोटोकॉल के साथ, जितनी शान शान तरीके के साथ उनके इलाज, मुआवजा, रहना, हर चीज़ हम तो देखते रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इंशाल्लाह मलिक साहब देख रहे हैं और वो करेंगे भी। आखिर में फहद भाई, मेरा जो क्वेश्चन है आपसे, कुछ रिक्वेस्ट इसलिए भी की थी कि तस्वीर का एक रुख जो है वो नहीं होना चाहिए, गो कि ये उनके मद्दाहों के लिए बड़ा जो है वो, अभी तो आपने बहुत सी चीज़ें जो हैं वो नहीं बताई। एक पूरी 4 दहाइयाँ हैं जो आपने गुजारी हैं, आपकी वादा ने गुजारी, मैं उनको सलूट पेश करता हूँ। ये बड़ी अजीम शख्सियत है वो, कि इतने डिफरेंसेस के बावजूद उन्होंने जो एक हमारे यहाँ कहते हैं कि आपका जो ताल्लुक है कच्चे धागे की तरह होता है, लेकिन उन्होंने उस धागे को कभी टूटने नहीं दिया। उन्होंने खुद जो है वो मसाइब देख लिए, मुश्किलें काट ली। अब आखिर में ये तो चीज़ें हैं, क्या आप वालिद साहब के साथ जो उन्होंने, आप जो समझते हैं नाइंसाफ़ी की आपकी वालदा के साथ, क्योंकि अभी जो हम आपकी बात सुन रहे हैं तो हमें महसूस हो रहा है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों के लिए नहीं कुछ किया, और क्या आखिर में क्या करना चाहेंगे? बस अब मैं क्या, कुछ भी नहीं, अभी वालिद साहब चले गए, अभी क्या शिकवा उनसे शिकायत करें। वो थे यहाँ पर तो जब जिंदा थे, मुलाकात होती थी, उनसे बात होती थी, जब भी हम उनसे ये शिकायत करते थे, लेकिन अब क्या शिकायत करें, सब तो चले गए। अब ये है कि जो भी उन्होंने किया, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मैं अपनी तरफ से तो माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन मेरी वालदा का जो है वो उनका अपना है मामला, वो तो खुद देखेंगे जो शौहर और बीवी का होता है। लेकिन मैं एक ऐज़ा औलाद, और मैं खुद बाप हूँ, तो मैं अपनी तरफ से तो उनको बहुत पहले ही माफ़ कर चुका था, जो भी मतलब हुआ, क्योंकि है तो हमारा बाप ही था, जो भी था। अच्छा फहद साहब, जब वो हॉस्पिटल में दाखिल रहे, एक मिनट, अच्छा सबसे पहले तो हम सब लोग दुआ गो हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी अगली मंजिलें आसान फरमाए। तो फहद साहब, जब वो हॉस्पिटल में दाखिल रहे तो आपका कोई राब्ता हुआ? बहुत बार राब्ता हुआ है। 5 दिन पहले राब्ता हुआ है उनसे। 2 साल पहले वो 2020 में एडमिट हुए थे बहरिया में, तो वहाँ पर भी मैं यहाँ पर आया था 3 महीने, उनकी तीमारदारी करके गया हूँ यहाँ पर। उनको वॉशरूम ले जाना, उनका पैम्पर चेंज करना, उनके वॉशरूम साफ करना, हर तरीके से जो बेटे का फ़र्ज़ था वो मैंने पूरा किया। अच्छा, जब हॉस्पिटल में आपका राब्ता हुआ तो वो आपको बुला रहे थे, नहीं बुला रहे थे? आपका क्या प्लान था कि वालिद मोहतरम हॉस्पिटल में है, हमें जाना चाहिए, नहीं, क्या प्लानिंग कर रहे थे आप? देखें, जब मेरी उनसे 5 दिन पहले बात हुई थी, तो मैंने उनको कहा था कि मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। तो वो इन्होंने वो मीडिया पे जो उन्होंने रखा हुआ था कि मेरी कोई औलाद नहीं है, तो वो नहीं चाहते थे कि ये सब चीज़ें जो है ना वो डिस्क्लोज हों। तो वो इस चक्कर में उन्होंने मुझे मना कर दिया कि अल्लाह नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं 2 दिन में डिस्चार्ज होकर घर चला जाऊँगा, फिर बात करूँगा। देखिए, यहाँ पर मीडिया का आना जाना लगा हुआ, आप यहाँ पर आओगे तो फिर वो देखेंगे कि भाई इनका साहबजादा आया हुआ, तो आप भी यहाँ पर नहीं आओ।
जैसे आपने कहा कि जब आप 6 माह के थे तो आपके वालिद मोहतरम अमेरिका चले गए, और जब वो अमेरिका से वापस आए तो आपकी एज 18 जी साल थी। जी। इतना बड़ा गैप, और उसके बाद मुलाकात हुई और आपको गले से लगाया। उसके बाद अब लाहौर में जब आप उनके पास रहे तो फिर क्या गुफ्तगू होती रही है एक बेटे और बाप की? शिकवा शिकवा शिकायत भी होती रही उनसे, क्योंकि मैं अपने बच्चों से बात करता था तो वो देखते थे तो बहुत रोते थे, कहते थे तुम अपने बच्चों से बात करते हो, मैं जब वहां पर था मैं नहीं कर पाता था, तुम इतने छोटे से थे, सबको बताते थे कि इतना छोटा था तो मैं छोड़ के चला गया था ऐसे। तो बस वो उस टाइम पे जो बाप और बेटी के जो शिकवे होते हैं, तो बस वही बातें होती थी उनसे, यही कि जो भी हुआ खैर भूल जाए उसको। आप वालिद साहब के साथ रहे, 6 माह का बच्चा है जिसने उसके बाद वालिद साहब को नहीं देखा और फिर 18 साल बाद देखा। अब आपके भी बच्चे हैं, आप जब आए तो आपके दिल में कोई शिकवा, कोई बातें आती थी कि वालिद मोहतरम देखें, मैं छोटा सा था, आपका मुझे वो प्यार नहीं मिला, आपका वो मुझे साथ नहीं मिला, क्या नहीं, गुफ्तगू होती थी? वो खुद करते थे ये सब बात, कि वो शिकवा ये खुद करते थे कि मैं तुम्हें वो प्यार नहीं दे सका, वो चीज नहीं दे सका जो बच्चों जो बचपन में एक बाप की तरफ से एक बच्चे को मिलती है अपने औलाद को, कह रहे थे मैं वो नहीं दे सका बस में। जब मैं चला गया यहाँ से, उस टाइम पे तुम 6 महीने के थे, जब मैं वापस आया तो तुम जवान हो गए थे, तुम्हारा बचपन मैंने नहीं देखा, तो वो इस चीज को बड़ा मिस करते थे। और मुझे लगता है कि वो अकेले में बहुत मिस करते होंगे इन सब चीजों को, बस वो एक उनकी एक ईगो थी जिसकी वजह से वो नहीं इस चीज को बताते थे लोगों को कि मेरे बच्चे हैं। अच्छा फ़ाज़ साहब, मलक रियाज साहब ने उनको घर भी दिया, सपोर्ट भी किया, हमने उनका इंटरव्यू किया, उसमें उन्होंने मलक रियाज साहब को कहा कि ये मसीहा हैं, इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया। बेशक तो बेशक। और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक लेजेंड को नहीं पहचाना, लेजेंड को सपोर्ट नहीं किया। अब आप मलक रियाज साहब के हवाले से क्या कहेंगे? मलिक रियाज साहब ने तो उनको बहुत सपोर्ट किया, और मैं जितना भी उनका शुक्र अदा करूं वो कम है, उनका शुक्रिया जितना भी कर सकूं मैं कम है उनके लिए। लेकिन ये है कि उन्होंने जितना भी किया मेरे वालिद साहब के लिए, अल्लाह उनको अजर देगा मलिक रियाज साहब को उसका। बस आखिरी बात यही है कि जहाँ तक इतना किया वहाँ थोड़ा सा और हमारे लिए कर लें, हेल्प आउट कर दें हमें यहाँ से, उनकी बॉडी ले जाने के लिए कुछ वहां तक पहुंचाने का कोई इंतजाम कर दें। मलक साहब और उनकी साहबजादी बहुत प्यार करते थे लेजेंड सुपरस्टार माजिद जहांगीर साहब से। वो अब भी ज़रूर करेंगे, क्योंकि उनके लिए एक एजाज़ की बात थी कि उन्होंने माजिद जहांगीर साहब को सपोर्ट किया, उनका ख्याल किया। हॉस्पिटल में भी उनको VIP प्रोटोकॉल दिया गया। तो हम उम्मीद रखते हैं मलक साहब से, उनकी साहबजादी से, कि उनकी जो माजिद जहांगीर साहब की जो आखिरी रसूमात हैं लाहौर से कराची ट्रांसफ़र करने वाली, पहुंचाने वाली, क्योंकि आप उन्हें वहाँ पे सुपुर्द खाक करना चाहते हैं, तो एक लेजेंड का जो प्रोटोकॉल होता है, जो उसका मतलब है आखिरी रसूमात में भी उसका जो अपना ख्याल रखा जाता है, उसी तरह उनको वो अपना सपोर्ट करेंगे, और उनका जो शान शान जो रुखसती है दुनिया से जाने की, वो करेंगे। आज़ादी ने भी जैसे माजिद जहांगीर साहब के लिए इतना सपोर्ट किया, तो अब भी हम उम्मीद रखते हैं कि वो भरपूर सपोर्ट करेंगे। तो आप उनके चाहने वाले को ये बताइएगा कि उनको गुस्सा कितना आता था, वो प्यार कितना करते थे, आपके वालिद मोहतरम थे, आपके साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया। जितना वो गुस्सा करते थे उतना ही वो प्यार भी करते थे, मतलब वो प्यार इस तरह से करते थे कि वो एक छोटे से बच्चे को नहीं एकदम करके यूं कर लेते हैं, उस तरह से ही प्यार करते थे वो हमें, मतलब जब उनका एकदम मोहब्बत जाग जाती थी। और जब वो गुस्सा करते थे तो वो बहुत बहुत आउट होता था गुस्सा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हिम्मत दे, सब्र दे, अल्लाह ताला आमीन उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आमीन। जगह अता फ़रमाए। वालिद और बेटे का बड़ा क्लोज़ रिश्ता होता है, ये जो उनकी कमी है वो ज़िंदगी भर पूरी नहीं हो सकती। तो हम भी उनके लिए दुआ गो हैं। बड़ा दुखी लम्हात हैं कि एक लेजेंड के साथ मुल्क व कौम के जो मुखय्यर हज़रात हैं, जो हुक्मरान हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने एक लेजेंड की पहचान नहीं की, और आज वो बड़ी तकलीफ़ में दुनिया से रुखसत हुए हैं। तो बस इस अफ़सोस में क्या कहें, अल्फाज ही नहीं है। इजाज़त दीजिए, लाने के बाद।